हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7 क्लैट चैनल। और आज के टॉपिक में एक इम्पॉर्टेंट चीज छिपी हुई है कि क्या हमें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं। तो वो सारे बच्चे जो क्लैट 2025 दिए थे और नहीं डिजायर्ड रिजल्ट आया, तो मुझे बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि सर क्या हमें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो आज की वीडियो में समझेंगे डिटेल में क्या आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, इससे आपको 100% क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको ड्रॉप लेना है या नहीं। तो फटाफट शुरू करते हैं। क्या है प्रोस, क्या है कॉन्स, किसे ड्रॉप लेना चाहिए, किसे ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। तो अगर आप अभी क्लास 12th में हैं और आपका क्लैट रिजल्ट अच्छा नहीं आया है और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ड्रॉप ले लूं, देखो क्या होगा कि ये बेसिकली आपका 6 मंथ ड्रॉप होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास जो एक्चुअल प्रिपरेशन टाइम है वो 6 मंथ की। आप अपना मार्च अप्रैल में 12th फिनिश करते हो और टेक्निकली आप 1 साल से ही पीछे होगे, लेकिन जो आपकी इफेक्टिव टाइम है ना वो सिर्फ 6 महीने की है। कैसे? क्योंकि जब मार्च अप्रैल में आपके बोर्ड्स खत्म हुए तो आपके पास मात्र अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का टाइम है। तो ये 8 महीने हैं जहां पर आपको अच्छे से पढ़ना है, बाकी के 4 महीने आप फ्री हो सकते हैं। तो ये एक रिस्की डिसीजन है। क्यों? क्योंकि हर साल, ये क्लैट की हिस्ट्री है, हर साल क्लैट ने अनप्रेसिडेंटेड चीजें की हैं। तो इसीलिए अगर हम प्रोस देखें, पहले बात करता हूं क्या पॉजिटिव है। बात पॉजिटिव की ये है कि आपकी प्रिपरेशन फोकस्ड हो सकती है, आप अपने वीक एरियाज पे ध्यान दे सकते हैं, आपके एडमिशन के चांसेस बढ़ सकते हैं क्योंकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत वाइड होगी, ब्रॉड होगी। तो ये आपका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दे पाएंगे, ज्यादा एनालिसिस कर पाएंगे। तो ये सारी जो बेटरमेंट है ये आपको मिल सकती है, प्रोवाइडेड आप इसी गाइडेंस के साथ करेंगे तो। वरना अगर बर्थडे भी मनाना है, शादी भी मनानी है, दुर्गा पूजा, गणेश पूजा, ये पूजा, वो पूजा, नवरात्रि, गरबा, डीजे, बेटा नहीं होगा। ड्रॉप ईयर लेना है यानी आंख में बांधनी है पट्टी और सिर्फ हमें 6 महीने 8 महीने रगड़ के सिर्फ अगर क्लैट पढ़ सकते हो, ये अगर तड़ है आपके अंदर, तो आप एकदम एलिजिबल हो ड्रॉप लेने के लिए। सिर्फ आप ही, जिनके अंदर ये तड़ है ना, वही एलिजिबल है। कॉन्स की बात करें तो अगर पहली कैटेगरी में लोग नहीं आए तो वही कैटेगरी जो नहीं आए थे वो कॉन्स में बदल जाएंगे। कैसे? अगर आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन नहीं रहा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। उसके बाद अगर आप कोई कोचिंग लेते हैं तो वहां पे आपको फिर से एक और साल का सब्सक्रिप्शन लेना है या एक और साल की फीस पे करनी है, तो आपकी फिनेंशियल कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। अगर आप खुद से कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, आपको फिर कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसी को कैपिटलाइज करने के लिए मैंने बोला कि आंख बंद करके पट्टी बांध लो और उसके बाद पढ़ाई करो। क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, 1 साल से आप डीले हो जा रहे हैं। जितने बूढ़े होते जाएंगे उतनी आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम हो जाती है। जितने यंग, हर जगह यंग लोग को प्रेफर किया जाता है। डी गुकेश 18 साल की उम्र में चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत गए हैं। बताइए, 18 साल की उम्र में। जितने यंग हैं उतना बड़ा एडवांटेज, जितने यंग उतना बड़ा एडवांटेज, याद रखिएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसी को बोलते हैं। उसके बाद सक्सेस इज नॉट गारंटीड। मैंने सबसे पहले यही बताया कि क्लैट अनप्रेसिडेंटेड होता जा रहा है, हर साल नए नए सरप्राइजेस देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ा लॉस आपके लिए प्रूव हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन है कि सक्सेस गारंटीड नहीं है डिस्पाइट योर कांस्टेंट एफर्ट्स, एक्स्ट्रा एफर्ट्स। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको एक्स्ट्रा, ड्रॉप का मतलब है आप 6 महीने फ्री हैं और 6 महीने अगर आप सिर्फ क्लैट पे फोकस नहीं कर रहे हैं तो आप एक एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाल रहे हैं। तो ये कुछ प्रोज हैं, ये कुछ कॉन्स हैं जो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये वाइज एडवाइस ये है कि आप कोई भी टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज में एडमिशन ले लो। वहां पे एडमिशन लेने के बाद आप अच्छे से मेहनत करो क्लैट 2026 के लिए। अगर आपके फिनेंशियल कंडीशन बढ़िया है तो टीयर 1 में भी एडमिशन लेके प्राइवेट कॉलेज में आप क्लैट की तैयारी कर सकते हो। अगर आपको क्लैट लग गया तो आप कॉलेज छोड़ देना, नहीं लगा तो कंटिन्यू कर लेना। आपका ड्रॉप ईयर भी नहीं हुआ और साथ ही साथ आपका कॉलेज भी कंटिन्यू हो गया। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो आपके लिए बेटर हैं। और अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हैं तो आई हैव समथिंग फॉर यू, और ये है हमारा क्लैट 2026 का फाउंडेशन बैच। 2 फाउंडेशन बैच है। यहाँ पे
आप अगर देख सकते हैं कई सारी फैसिलिटीज मिलेंगी आपको, बुक्स प्रोवाइड कराई जाएंगी, लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से डिजाइंड है, बोथ इंग्लिश और हिंदी में क्लासेस होंगी, और इसी के साथ साथ 300 प्लस आवर्स की ऑनलाइन लाइव क्लासेस हैं, 30 मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो ये आपके लिए एक लॉन्ग प्रोसीजर सेटअप है। और साथ ही साथ आप यहाँ पर मेरा फैकल्टी कोड लगा सकते हैं, देखिए कोड लगा हुआ है और आपको 30% का ऑफ मिल रहा है। तो ये वो लोगों के लिए जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, जो ज़्यादा डिस्काउंट लेना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली मेरे कोड को लगाकर मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको वही चीज़ 6000 का डिस्काउंट होके कोर्स आपको 14000 में मिलेगा, एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ थिंग इन द पेड कोर्सेज। ठीक है, अब कुछ फैक्टर्स की बात करते हैं कि क्या फैक्टर्स हमें कंसीडर करना चाहिए ड्रॉप लेने के लिए। आपकी प्रेजेंट प्रिपरेशन लेवल क्या है, किस स्टैंडर्ड पे आप बिलोंग करते हैं, क्या आपका रैंक 40,000 के ऊपर आया था, क्या आपका रैंक 4000 आया था, क्या आप 2-3 रैंक से चूक गए वरना आपका एडमिशन हो ही जाता। तो ये कुछ आपके प्रिपरेशन लेवल के फैक्टर्स हैं जो आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा। क्या मोटिवेशन है आपके अंदर, किस लेवल का मोटिवेशन भरा है, ये आपको चेक करना है। साथ ही साथ आपको देखना है कि ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या है, क्या आपके पास जिंदल है हाथ में, क्या आपके पास सिम्बोसिस है हाथ में। तो ये सारी चीजें हमें देखनी है। तो दिस आर द फ्यू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। इसी के साथ आपको देखना है कि फिनेंशियल आपका बजट क्या है, किस लेवल पे आप खर्चा कर सकते हैं, क्या आपके सर्कमस्टांसेस बेटर हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है जब हम एक ड्रॉप का डिसीजन लेते हैं। और यदि आप सिर्फ क्लैट की वजह से परेशान हैं तो आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, जैसे एमएचसीटी हो रहा है, स्लैट तो निकल गया, एमएचसीटी है आपके पास, जामिया मिलिया का एग्जाम है, एनएमआईएमएस लैट एग्जाम होता है जो कि सारे एनएमआईएमएस इंस्टीट्यूट के लिए होता है। साथ ही साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी एग्जाम है, और ऐसे कई सारे एग्जाम्स हैं। उसके अलावा कई प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जो क्लैट 2025 स्कोर्स के बेसिस पे आपको एडमिशन दे देंगे, जैसे आपकी अलायंस यूनिवर्सिटी हो गई, सीएमआर यूनिवर्सिटी हो गई, इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ हो गया, जीडी गोयनका इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ हो गया। साथ ही साथ आपका जो है वीएमएलएस इंस्टीट्यूट है चेन्नई का, वो आपको ले लेगा। जेसीआरसी यूनिवर्सिटी है राजस्थान की, वो ले लेगी। लाइक दिस देयर आर मेनी ऑप्शंस। तो अगर आप कंसीडर नहीं करते हो ड्रॉप लेना, तो ये मैंने ऑप्शंस आपको बता दिया। अगर आप कंसीडर कर रहे हो एमएच सेट को, तो एमएच सेट के लिए भी हमारे पास बैचेस हैं। ये हमारा लॉ का महापैक है 5 ईयर का, जहाँ पे आपको सारे एग्जाम्स केटर किए जाएंगे, सारे एग्जाम्स। इसमें आपकी बहुत सारी 4000 प्लस आपकी ऑनलाइन लाइव क्लासेस होनी है, अलग अलग ड्यूरेशंस हैं इसकी। साथ ही साथ बुक्स तो मिलेंगी ही, टेस्ट सीरीज भी रहेंगी। और अगेन आप यहाँ पर कोड लगा के चेक कर सकते हैं, यू विल गेट अ 40% डिस्काउंट। तो इसमें आपको 40% ऑफ मिलने वाला है। तो एक कोड मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया है जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जो ज़्यादा डिस्काउंट लेना चाहते हैं, वो इन कोड को लगा सकते हैं। पेड बैचेस में बहुत सारी टेस्ट मैं खुद कंडक्ट कराता हूँ, और इसी के साथ साथ बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, पैनल डिस्कशन होती है, पर्सनलाइज मेंटरशिप होती है। देयर आर लॉट मोर थिंग्स जो आपको पेड बैचेस पे मिलेंगी। तो बस आपको ये कोड लगाना है, आपको ये वेब का लेआउट है, यहाँ पे आप कोड लगाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे 40% ऑफ मिलेगा, कंटिन्यू करके आपको बैच लेना है। तो अगर मैं अपने फाइनल थॉट्स की बात करूं कि आपको ड्रॉप लेना है नहीं लेना चाहिए, एक बहुत ही सेल्फ डिसाइडेड डिसीजन होगा। अच्छे से एनालाइज करिए आपकी सिचुएशन क्या है, पर्सनल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे, आपके मोटिवेशनल लेवल पे, और उसके बाद सोच समझ कर ही आपको ये डिसीजन लेना है। अदरवाइज डिसीजन रिस्की हो सकता है। अगर आप बहुत मोटिवेटेड हैं, आपके अंदर गट्स है कि मैं मेहनत करूंगा 6 महीने, आप एकदम राइट पर्सन है ड्रॉप लेने के लिए, और आपका क्लैट भी निकल जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा भी डाउट है, पता नहीं, मैं थोड़ा सोशल हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे रील देखता हूँ, मैं बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करता हूँ, मुझे टाइम वेस्ट करना पसंद है, आई लाइक ट्रैवलिंग, बेटा आपके लिए नहीं है। आप ना कुछ और देख लेना, एमएससीटी का पैक ले लेना, और आप प्राइवेट कॉलेज देख लेना, ड्रॉप तो मत लेना, बिकॉज फंस जाओगे ड्रॉप लेके। ठीक है, तो दिस वर द फाइनल थॉट्स। इसके अलावा कोई भी डाउट है, सो प्लीज राइट अ मेल टू मी, दिस इज माई मेल आईडी। आप मुझे मेल लिखिए और मैं आपके सारे डाउट्स मेल पर क्लियर करूंगा। सो वंस अगेन थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, एंड आई होप आपको यहाँ से क्लैरिटी जरूर मिल गई होगी। अगर कोई भी डाउट बच जाता है तो प्लीज write an email to me and definitely help you out. So thank you, and subscribe to our channel for more informative videos, and do not forget to press the bell icon, right? Thank you. I'll see you in the next video.